हाय एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 सवालों को जो कि पूछे गए थे 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो ये हमारी 13th शिफ्ट का डिस्कशन होगा। इससे पहले जो 12 शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए हमने रीजनिंग के सवाल डिस्कस किए, उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के साथ एक्सेस हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सब्जेक्ट्स के भी आप वीडियोस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर कोई नया विद्यार्थी इस क्लास के अंदर जुड़ा है तो मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 को आप लोगों को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल जितना भी कंटेंट है वो किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोगों की तैयारी को पूरा कराता है। एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। मैं ज्यादा इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशन आपकी तैयारी में आपकी कितनी मदद कर सकता है। इस पर आपको ऐसे कई सारे कोर्सेज नजर आएंगे, जैसे कि ये कोर्स है जिसमें आपको एसएससी के आज तक के एग्जाम्स में पूछे गए सारे के सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। इस कोर्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स नजर आएंगे जिनसे आप लोग क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अलावा ये मेरे 4 कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जनरल अवेयरनेस। इन चारों कोर्सेज के जरिए आप अपने चारों सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। डेली इन सारे कोर्सेज में मैं एक एक करके अपडेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूं, एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको इस पर नजर आएंगे। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए भी डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है जिसमें मिसिंग टर्म आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि ऑप्शंस को इसमें यूज करना थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिक सीरीज है उससे हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन के अंदर आप देखिए जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आइए जरा, यहां पर 21 है, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया। तो इस सीरीज के अंदर आपने क्या देखा, 21 से 18 जाने के लिए आपको -3 करना पड़ा, 18 से 15 जाने के लिए आपको -3 करना पड़ा, फिर -3 करना पड़ा, और 12 से आप -3 करेंगे तो आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू आता वो कितना आता, वो 9 आता। तो क्या मैं यहां पर इस ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देता? आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, आपके लिए आसानी रहेगा, क्योंकि आप जो ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं उसमें भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आप न्यूमेरिक वैल्यू का भी पैटर्न देख रहे हो, तो एक्स्ट्रा समझ आता है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं को आप आपस में उनका स्थान को इंटरचेंज करें, परिवर्तन करें, सो दैट के ये जो समीकरण है वो सही हो जाए। इसमें भाई ऑप्शन वाइज आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को करेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 5 और 9 को इंटरचेंज करते हैं। तो चलिए भाई, 480 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 5 की जगह पर 9 आ गया, प्लस ये आपका 500 आ गया, डिवाइडेड बाई 190 प्लस 9 की जगह पर 5 आएगा, इंटू 27 डिवाइडेड बाई 1.6। क्या ये वैल्यू 2 के करीब लेकर जा रही है आपको? आप लोग देखो, सॉल्व करने मत बैठ जाना, आप लोग एक बार देख लिया करो कि जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। क्या ये आपको इक्वेशन इस 2 की तरफ अप्रोच करती हुई नजर आ रही है? कैसे? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 0.3 से, इधर आपको 9 नजर आ रहा है, इस दशमलव को हटाकर आप ऊपर 0 ऐड करोगे तो देखा ना कितनी बड़ी संख्या हो गई, प्लस उसमें 500 भी आप ऐड कर रहे हो, और नीचे भी देखिए ये आपका 1.6 से डिवाइड करके नीचे भी एक बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या है। 3 से 3 बार जाएगा, 30 हो गया, 30 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर 500 ऐड करोगे, तो पहला ऑप्शन आपको 2 तो नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन की तरफ आइए, जहां पर ये 0.3 और 1.6 को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए भाई, 480 0.3 की जगह पर 1.6 ले लिया, इंटू 5 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 190 प्लस 9 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 0.3। तो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इसमें देखिए भाई, तो ये जो 480 है इसको मैं यहां पर लिखता हूं, 480 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 5 प्लस 500। पहले इसको सोल्व कर लेता है। तो 16 × 48, एक यहाँ का दशमलव था वो मैंने यहाँ पर लगा लिया, 5 × 15, तो 1500 प्लस 500, तो आपका न्यूमरेटर में कितना आ गया भाई,
2000 आ गया। ठीक है, नीचे देखो, नीचे इस वाली वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, 9 × 27 डिवाइडेड बाई 0.3, इससे ही आपका 3 बार गया, 27 थी, 81 और नीचे जीरो भी था, यानी कि 810 हो गया। 810 और 190 नीचे कितना आ गया, 1000। तो 1000 से इस 2000 को कट करोगे, 2 आया ना, तो बस आंसर आपका जो आपका इक्वेशन में दिया गया था 2, वो इसने करेक्ट कर दिया, और इसीलिए हमें पता चल गया कि ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो, जो लोगों की तैयारी और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है ना इन सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों में, वो पहला जो गो होता है, पहली बार जब अपने सवालों को देखते हैं तो इस सवाल को आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी समय मांगता है। आपको ऑप्शन को पुट करके ही निकालना पड़ेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन्होंने यहाँ पर वर्ड एनालॉजी दिया है, वर्ड दिया गया है फ्रिवलस, फ्रिवलस का इन्होंने संबंध दिया है बिग से, और दूसरा वर्ड दिया है इन्होंने डिराइड, उसका आप लोगों को बताना है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा वर्ड संबंधित होगा। फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा यू नो आलीशान होती है, बड़ी सी होती है, ह्यूज होती है, तो फ्रिवलस। और जो बिग ऑप्शन यहाँ पर दिया है, फ्रिवलस और बिग, फ्रिवलस का मतलब तो तुच्छ होता है ना भाई, छोटा, है ना, कोई चीज जो कि साइज में छोटी हो, और ये बिग दिया है तो ये एंटोनिम हो गया भाई, ये विलोम दिया है यहाँ पर। ठीक है, आपको डिराइड का क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो डिराइड का मतलब क्या होता है, अगर मतलब पता है तो आप उसका एंटोनिम ढूंढ पाओगे। डिराइड का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डिराइड कर रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है, उसको ये बता रहा है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो बहुत छोटा आदमी है। तो डिराइड मतलब किसी को ये दिखाना कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं। तो मुझे अगर इसका एंटोनिम ढूंढना है, विलोम ढूंढना है, तो डिस्करेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जहां पर किसी को आप क्या करोगे, इनकरेज करोगे, किसी को बताओगे कि यू कैन डू दिस, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है एनकरेज, यही इसका क्या हो जाता, सटीक ऑप्शन हो जाता। तो ये कहने के लिए रीजनिंग के अंदर सवाल है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी है तो तभी आप इस सवाल को करेक्ट कर पाते हैं। इसमें कोई इंग्लिश हिंदी वाली बात नहीं है, या फिर आपकी रीजनिंग और इंग्लिश वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन्होंने नंबर सीरीज दी है, नंबर सीरीज को एक बार देखते हैं। देखो, पैटर्न को देखेंगे, है ना, कि जो नंबर्स हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं। तो पहला इन्होंने दिया यहाँ पर 30, फिर 20 हो गया, फिर कुछ नंबर आएगा, फिर बढ़ने लगी संख्या, वो 60 हो गई, फिर वो बढ़कर कितनी हो गई, 140 हो गई। तो चलो भी देखते हैं। 30 से 20 होने में कॉमन सी चीज आपको जो नजर आएगी वो ये आएगी कि भाई 30 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 15 आएगा, और 15 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मेरे को 20 मिल जाएगा, ये कॉमन सी चीज है। अब इसके बाद 60 से 140 को आप अप्रोच करने के लिए देखिए कि 60 से 140 कैसे अप्रोच हो सकता है। भाई 60 में मैं क्या कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें मैं कितना ऐड कर दूं, 20 ऐड कर दूं, ये एक तरीका बन रहा है। तो इसमें एक काम हम कर सकते हैं, इस सीरीज के अंदर इन्होंने कैसे शुरुआत करी है, जो फर्स्ट नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करी 0.5 या फिर हाफ से, तो उसमें इन्होंने क्या किया, 5 ऐड किया, पहली संख्या से जो दूसरी संख्या की तरफ इन्होंने अप्रोच किया है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है, उस फोर्थ नंबर से फिफ्थ नंबर को अप्रोच करने के लिए इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया 2 से और ऐड किया क्या, 20। तो अब इसको मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि इस तरीके के पैटर्न में किस तरीके से सीक्वेंस को जनरेट कर रहे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर 0.5 की मल्टीप्लाई हुई, चौथे नंबर में मल्टीप्लाई 2 से करी गई, तो एक बार मैं ये ट्राई कर सकता हूं कि जो सेकंड नंबर है उसमें 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 की तो मल्टीप्लाई करी गई हो और ऐड करा गया हो क्या, 10। एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो सेकंड नंबर पर 20 था, 20 इंटू 1 प्लस 10, तो ये कितना हो गया आपका, 30। तो आपके इस मिसिंग वैल्यू पर 30 ऑप्शन आ सकता है। लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि इस थर्ड के बाद जो फोर्थ नंबर है वो तभी आया होगा जब इसमें इन्होंने मल्टीप्लाई करी होगी किसकी, 1.5 की, और ऐड करा होगा 15। तो 30 में आप 1.5 यानी कि 3/2 ऐड करेंगे तो कितना आया, 45, और 45 में आपने 15 ऐड किया तो आपका चौथा नंबर होना चाहिए था 60। देखो यहां पर 60 है ना,
तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया कि पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। मल्टीप्लाई हो रही है 0.5 की, 5 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो रही है 1 की, 10 ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, 1.5 की, और 15 ऐड हो रहा है। इस तरीके से सीक्वेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो हमारा जो इस मिसिंग वैल्यू की जगह पर नंबर निकल के आया वो कितना आया, वो आया 30। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको सवाल दिया गया है, इसमें पूछ रहे हैं कि कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, कितने ट्रायंगल हैं। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि ये जो फिगर बेस्ड सवाल हैं उन्हें मैं देता हूं आप लोगों को होमवर्क में। तो इस सवाल का आप लोगों को मुझे आंसर बनाना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों का कितना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके रिलेटेड पेयर्स दिए हैं, किस प्रकार से दिए हैं। ये दो सेट है, सेट वन सेट टू। जिस कॉन्सेप्ट पर ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड है उसी कॉन्सेप्ट पर इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी आपका संबंधित है। तो चलिए भी देखते हैं। तो पहले इन दोनों सेटों के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको देखते हैं। 3 का संबंध इन्होंने बताया भी 28 से, 3 का संबंध 25 से, सॉरी। तो आप 3 के 25 के साथ अगर आप रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहें तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि 3 की पावर 3 कर दो और -2 कर दो, तो 27 -2 आपको क्या दे देगा, 25 दे देगा। एक बार दूसरे सेट में भी देख लेते हैं। 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो 62 मिल गया। वो यहां पर भी नजर आ रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट इन दोनों सेटों के अंदर इन्होंने यूज किया था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये कॉन्सेप्ट हमें सारे ऑप्शंस में देखना होगा, जहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, 5 की पावर 3 यानी कि 125, -2 करोगे तो क्या आपको 123 नजर आया, नजर आ गया ना। तो बस आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें रिलेटेड हो जाता। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक वर्ड दिया है ग्रिमेस। उसको ये कह रहे हैं कि अगर इस ग्रिमेस वर्ड के लेटर्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कितने लेटर अपनी सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। तो आइए भाई, GRIMACE ये वर्ड है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए भाई। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका GIR और M। तो ये हमने किस में ऐड कर दिया, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है नहीं। जी अपनी पोजीशन पर है क्या, नहीं है, ना आर है, ना आई है, ना एम है, ना ए है, ना सी है, ना ई है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि इस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अपनी पोजीशन पर सेम रहा हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। आगे बढ़ेंगे भाई। ये फिर से फिगर बेस्ड सवाल है। ऐसे सवालों को आप लोगों को मैंने भर भर के पिछली शिफ्ट्स में ऑलरेडी करा रखा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके लिए क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा। कुछ भी नहीं होता है, आपको 4 फिगर दी गई हैं। देखिए कि इन फिगर्स के अंदर किस प्रकार से ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और उस हिसाब से आप लोग बताइएगा कि इस 5th नंबर फिगर के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। आपके ऑप्शन 1 2 3 4 में से आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आया मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है रिलेटेड वर्ड्स रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि एम्पल का रिलेशन है किससे, अबंडेंट से। और इसी तरीके से बताइए कि सब्सटेंशियल का जो रिलेशन है वो इन 4 विकल्प में से कौन से शब्द से रहेगा। आसान है। एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है जो चीज आपके पास प्रचुरता में हो, आपके पास अधिकता में हो। और जब हम अबंडेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है जो चीज आपके पास भर भर के हो। एम्पल और अबंडेंट एक दूसरे के क्या हो गए, यहां पर सिनोनिमस हो गए, पर्यायवाची हो गए। ठीक है जी, मतलब प्लेंटिफुल, दोनों का मतलब। उसके बाद इन्होंने आपको वर्ड दिया है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि सिग्निफिकेंटली लार्ज होती है आपका अमाउंट में, उसका साइज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली लार्ज है। हो सकता है कि वो डिग्री में बहुत ज्यादा लार्ज हो। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहां पर एक आपको दिया गया है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का भी मतलब क्या होता है, ये भी आपको वही चीज दर्शाता है कि कोई चीज क्या है, सिग्निफिकेंट है या फिर मात्रा में बहुत ज्यादा है। तो सब्सटेंशियल और कंसिडरेबल दोनों आपके यहाँ पर सिनोनिमस है।
अगेन ये वर्ड मीनिंग वाला आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ता है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड इन्होंने सवाल आपको दिया है। सवाल को एक बार देखते हैं। इन्होंने क्या किया, हस्बैंड को कैसे इन्होंने कोड किया है, JVUDBPF। तो आप लोगों को पता है कि जो आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं उनकी आपको पोजिशनल वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि एच आपका 8वें नंबर पर आ जाएगा, यू कौन से नंबर पर होता है आपका 21 पर, एस आपका 19, बी 2, ए 1, एन 14 और डी 4, ये रटे हुए होने चाहिए। प्रैक्टिस इतनी सारी कर लो कि आपको ये बार बार ना वो जो चीटिंग करने का टाइप का एक होता है ना कि जाते ही लिख देते हैं, वो सब करने का आपको लोड ना रहे। तो देखो भाई, एच से इन्होंने रिलेटेड जो कोड लिखा है वो जे की अल्फाबेटिकल पोजीशन 10 होती है, वी की 22 होती है, यू की 21 होती है, डी की 4 होती है, बी की 2, पी की 16 और एफ की 6। एच से कोई चीज 10 हो गई यानी कि इसमें दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपका सीक्वेंस आगे किया है। यू से वी हो गया यानी कि किस से 22 हो गया, +1 हुआ। उसके बाद 19 से 21 हो गया यानी कि +2 हो गया। बी से डी हो गया यानी कि यहां पर +2, यहां पर भी +2 हुआ है ना, यहां पर भी +2 हुआ। ये आपका ए से बी हो गया, यहां पर +1 हुआ है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, जो आपके वॉवेल लेटर्स हैं उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें +1 कर रहे हैं, और जो आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कोड करके इसमें अप्लाई किया है। तो चलिए भाई देख लीजिए ब्रदर, आपको ऑप्शन दिया गया है, लिखने की इसको जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। आप देखो इसमें जो तीसरा लेटर है ओ, ओ की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो आप लोगों को रटवाई हुई होती है, उसको आप लोगों को बार बार आप देखना है कौन से नंबर पर होती है, 15 पर। एक वॉवेल है, वॉवेल में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, +1 करना है, यानी कि आपका आएगा 16, और 16 नंबर पर कौन बैठता है, पी। तो देखिए इसमें तीसरा लेटर पी किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर एक देखो यहां पर आपका ई दिया हुआ है जो कि एक वॉवेल है, ई की पोजीशन 5 है, वॉवेल में +1 करा है इन्होंने यानी कि 6, यानी कि इस पोजीशन पर आपको एफ मिलना चाहिए। तो देखो आपको एफ सिर्फ यहां पर नजर आ रहा है, तो बस आपका ये ऑप्शन नंबर जो सी था वो इसमें करेक्ट हो जाता। ऑप्शंस पर चले जाया करो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है उससे, ठीक है। चलिए भाई ये आ गया आपका फैमिली ट्री रिलेटेड सवाल। इस तरीके के सवाल इन्होंने दिए हैं, तो देखते हैं भाई। डी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, यानी कि डी क्या होगी, सिस्टर होगी किसकी, ई की, ठीक है। डिवाइड एफ, डिवाइड का मतलब क्या है, वाइफ, यानी कि ई क्या है, वाइफ है किसकी, जी की, एफ की, सॉरी, ई को हमने क्या बना दिया, वाइफ बना दिया किसका, एफ का, ओके। एफ प्लस जी, यानी कि एफ क्या है, फादर है किसका, जी का, तो एफ को हमने पापा बना दिया किसका, जी का। जी माइनस एच, माइनस क्या है, ब्रदर, तो यानी कि जी क्या है, ब्रदर किसका, एच का। ये हमारा फैमिली ट्री बना है भाई। अब इन्होंने पूछा आप लोगों से कि डी और एच का संबंध इन चार विकल्प में से क्या है। तो डी यहां पर है, जी का पापा एफ, ई इसकी हो गई मम्मी, मम्मी की बहन डी, यानी कि ये कौन होगी, इसकी मौसी जी होगी ना भाई, इस लौंडे की ये मौसी जी होगी और इसकी भी ये मौसी जी रहेंगी, यानी कि ये मदर की सिस्टर हुई ना मौसी जी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना इसमें। चलो आगे बढ़ेंगे। ये आपका फिगर बेस्ड सवाल है, और आप लोगों को पता है कि जो फिगर बेस्ड सवाल होते हैं वो आपको करने हैं होमवर्क में। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों का आंसर क्या आया। अगला सवाल डाइस रिलेटेड सवाल है आपके सामने। इन्होंने एक पासा दिया है, उसके अलग अलग फेसेस पर आपको कुछ अल्फाबेटिक वैल्यूज दी हैं, ए के विपरीत बताना है। तो यार ये आसान होता है, कुछ नहीं है। ए वाला फेस कॉमन है, नीचे आपका सी किसके ऑपोजिट हो गया, सी जी के ऑपोजिट हो गया, बी एफ के ऑपोजिट हो गया, और जो आपका ए बचा वो किसके ऑपोजिट हो जाएगा, ई के ऑपोजिट हो जाएगा। तो इन्होंने ए के ऑपोजिट पूछा था, आपका यहां पर दिया गया ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ये सारी की सारी शिफ्ट में इन्होंने ये वाला सवाल दिया था। चलिए अगला देखेंगे। ये ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं और उसके बाद बताना होता है कि इन सभी में से कौन सा आपका सही बनेगा। तो चलिए एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 को हम चार चार के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं, 3 के में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई आपको हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
लेकिन यहाँ पर सेटिंग सही नहीं बैठ रही है। एक बार और 3 का भी पेयर आप बनाकर कोशिश कर सकते हो, ठीक है, या फिर 6 का भी पेयर इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका 3 का क्रिएशन करते हैं। एक बार आइए, 3 3 3 3 में भी सेटिंग नहीं बैठ रही है ना? 3 में भी सेटिंग नहीं बैठ रही ना? एफ एक्स 3 में बैठ तो रही है। एक बार देखो, अगर मैं 3 का यहाँ पर क्रिएशन करता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका अगर एफ आ जाए, यहाँ पर टी, ये आपका एफ एक्स टी, एफ एक्स टी, एफ एक्स टी बन तो गया, 3 3 में बन गया ये आपका। तो सबसे पहले एफ आया, फिर टी आया। एफ टी देखो कहाँ पर है, इसी में दिया गया, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक और सवाल है। इन्होंने कहा है कि माउंटेन स्टैंड टॉल, माउंटेन स्टैंड टॉल को कोड किया 33, 64, 44 से। रॉकी इज टॉल, रॉकी इज टॉल को इन्होंने कोड किया 44, 55, 11। रॉकी इज माउंटेन, रॉकी इज माउंटेन को उन्होंने कोड किया 33, 55 इससे। तो स्टैंड का बता रहे हैं, स्टैंड यहां पर है। आप लोग मुझे बताइए कि पहले और दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर आपका ये टॉल कॉमन है, और यहां पर आपको नजर आ गया कि आपका ये जो 44 है वो कॉमन है, यानी कि टॉल किससे संबंधित हो गया, आपके 44 से। तो 44 तो इसका आंसर नहीं होगा, है कि नहीं? अब उसके बाद आप देखिए कि आपका जो सेकंड और थर्ड है उसमें क्या क्या कॉमन है। आपका ये कॉमन है और इज कॉमन है, और आपका पहले और तीसरे में सिर्फ माउंटेन कॉमन है। तो माउंटेन कॉमन है, यानी कि देखो ये माउंटेन फिर 33 और 33, माउंटेन 33 हो गया, बचा हुआ स्टैंड आपका 66 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाता है। आपको कुल मिलाकर निकालना है कि कौन किसके अंदर कॉमन है, उसके हिसाब से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट बताना है तो चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन इसके अंदर स्टैब्लिश्ड है। पहला, 31, 5 और 160। तुरंत दिमाग में आएगा कि 31 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 155 आ गया, और उसमें 5 ऐड कर दो तो देखो 160 बन गया, है कि नहीं? ऐसे ही आया होगा दिमाग में। ठीक है, ओके। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, दूसरे ऑप्शन में आपको क्या करना है, सेम करके देखते हैं। 27 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 की 9 में मल्टीप्लाई मैंने करी तो कितना आ गया भाई, ये 243 आ गया। तो यहां पर तो 5 कुछ ऐड करने का ही मौका नहीं मिला। ओके, आगे देखते हैं। 21 चौक 84, 84 में +5 ऐड करते हैं तो यहां पर +5 वाला कॉन्सेप्ट है भाई। ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑड वन आउट हो जाता है ना। तेरे अट्ठे 104 होते हैं ना, है ना, और उसमें +5 करके, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो इसमें ऑड वन आउट था यार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये आ गया, एक लेटर सीरीज दी गई, इसको कंप्लीट करना है। काउंट करिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 4 का पेयर बनाइए या 5 का पेयर बनाइए, वो आप देख लीजिए। 3 का बना लेता है, 3 3। तो आसान है यार, ये तो, ये क्या दिया इन्होंने, ये आपको दिया है डी एफ एफ, डी एफ एफ, डी एफ एफ, डी एफ एफ। तो एफ एफ डी एफ एफ, एफ एफ डी एफ एफ, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। ऑड वन आउट आपको इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। एक एक करके देखिए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके अंदर यूज किया है। हर ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप पहला देखिए, जो इन्होंने आपको एल के एफ वाला ऑप्शन दिया है उसके अंदर क्या हो रहा है भाई। एल के एफ, एल की पोजीशन क्या होती है 12, के की 11 और एफ की 6। तो क्या हुआ इसमें, -1 हुआ और फिर क्या हुआ, -5 हुआ। उसके बाद इस पर आ जाइए, वाई, एक्स और टी पर। तो y की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 25। x की कितनी हो गई, 24, और t की कितनी हो गई, 20। तो यहां पर क्या हुआ, -1 हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ, -4 हुआ। इसको देखो भाई, एन एम आई को, एन एम आई, एन की पोजीशन कितनी है भाई,
14, m की 13 और i की कितनी होगी 9। तो -1 और -4, तो यानी कि जो -5 वाला था ना, ये वाला, ये ओड वन आउट हो जाता भाई इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इन्होंने फिर से एक इक्वेशन दी है, इसमें आप लोगों को इंटरचेंज करने हैं साइंस और बताना है कि इसका उत्तर कितना रहेगा। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है कि क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोगों ने उत्तर कितना निकाला। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 315 मल्टीप्लाई और डिवाइड को इन्होंने इंटरचेंज किया है, यानी कि 15 माइनस और प्लस को इंटरचेंज किया है, तो यानी कि 93 माइनस 16 इंटू 7। इसको सॉल्व करके आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। फिर से आपका वो जो रिलेटेड पैटर्न होता है वो बताना है। ये सेट 1 है, ये सेट 2, जिन कॉन्सेप्ट पर ये दोनों सेट है उसी कॉन्सेप्ट पर एक विकल्प भी है, उस विकल्प को हमें ढूंढना है। तो देखिए भाई, बीच में 405 है और उधर लास्ट में आपको इन्होंने 3 दिया है, तो कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है इसके अंदर, है ना। तो 27 3 कितना होता है, 81। 81 में अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरा ये आ रहा है ना। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। 23 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 120 हो गया, 6 3 18, यानी कि ये आ गया आपका 138। 138 में 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 5 3 15, 4 19, 5 1 5 और 1 6, 690 आ गया ना। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करिए थर्ड वाले में और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिए 5 से। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अप्लाई करना है। तो देखो भाई, 14 सत्ते 128, है ना, सॉरी 98, और 98 में आप मल्टीप्लाई करो भाई 5 की, तो क्या आपको वो ये देगा क्या, मतलब 364 देगा क्या, वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए था, ये एलिमिनेट हो गया। 16 इंटू 7, तो यूनिट डिजिट का आप देख सकते हैं, 7 छंग पहले 42, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आता आपका 2 आता, उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर तो 0 आना चाहिए था, ये वाला भी नहीं होगा। 7 इंटू 2 14, 4 आया, 4 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। 24 पंजे 120, 120 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया ना ये वाला ऑप्शन, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाता भाई करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिर से 2 सेट दिए, उन्हीं दोनों सेटों की तरह इन 4 विकल्प में से भी कोई एक ऑप्शन है, उसको आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो 7 है, 14 है और फिर आपको दे रखा है इन्होंने 23। तो चलिए देखते हैं। 7 इंटू 2 करा है, लेकिन यहाँ पर 4 इंटू 2 नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, 7 में इन्होंने 7 अगर ऐड किया, 4 में अगर 7 ऐड किया तो आपको ये दूसरी वाली संख्या जरूर मिली, है ना। और उसके बाद 14 में इन्होंने कितना ऐड किया, यहाँ पर 9 ऐड किया, और यहाँ पर भी 9 ऐड किया, यानी कि कैसे नंबर ऐड हो रहे हैं, पहले 7 ऐड हो रहा है और फिर 9 ऐड हो रहा है। क्या यहाँ पर 7 ऐड हुआ, नहीं। क्या यहाँ पर 7 ऐड हुआ, बिल्कुल। क्या यहाँ पर 9 ऐड हुआ, बिल्कुल। दूसरा वाला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिरर इमेज आपको दी हुई है, इसके इधर आपकी ये कौन सी छवि बनेगी, ये आपको बताना है मुझे होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर आपका आया इन 4 विकल्प में से, मुझे कमेंट करके जरूर आंसर कीजिएगा। अगला है पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। ये वाले सवाल जो फिगर बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को मैं होमवर्क में देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा, ये भी आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। एक लेटर सीरीज दी गई है, देखिए भाई क्या आंसर बनेगा इसका। इसमें ऑप्शन पे जाना है भाई, है ना। ऑप्शन पे जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर x है। तो लास्ट वाले को एक बार फॉलो कर लोगे तो आसान रहेगा। s की पोजीशन कितनी होती है 19, q की पोजीशन 17, n की पोजीशन 14, j की पोजीशन 10 और e की पोजीशन 5। -2, -3, -4, -5, अब क्या होगा -6। तो -5 मतलब 5 में -6 करोगे तो आप कहां पर पहुंच गए, y पर, यानी कि 25 पर पहुंच गए ना लेटर में पीछे की तरफ जाते हुए। तो लास्ट में y आना चाहिए, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। बीच वाला देख लो अब, e की पोजीशन 5 है, i की पोजीशन कितनी है 9, m की पोजीशन कितनी है 13,
Q की पोजीशन कितनी है 17 और U की पोजीशन कितनी है 21। तो 5 4 9, 9 और 4 13, 4 17, 4 21 और इसमें ऐड करोगे तो आपका 25। तो यानी कि y आएगा। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर 1 था वो आपका करेक्ट हो जाता। ये आपकी एक फिगर दी गई है, इस फिगर के बारे में बताना है कि ये जो x फिगर है वो 1 2 3 या 4 कौन सी फिगर के अंदर एम्बेडेड है, यानी कि छुपी हुई है। तो ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा सही है वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो भाई ये था हमारी इस शिफ्ट के रीजनिंग के सवालों का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट के ये जो वीडियोस है ना ये डायरेक्टली आपको आ जाया करें, आपको नोटिफिकेशन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो चलो फिर इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।